हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये है अगरबत्ती स्टैंड, मम्मी ने मुझे दिया था। ये मिट्टी का है और ये सोना बेबी ने तोड़ दिया है। मंदिर के ड्रॉर में दिन भर घुसा रहता है, खोल खोल के सारा सामान बाहर निकालेगा और सब सामान यहाँ वहाँ फेंकेगा। ये देखो बाती के डब्बे हैं जो नीचे गिराए हुए हैं उसने। थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको नहला के और इसके टब में बैठा दी थी, तो ये खेल रहा था अपने खिलौनों के साथ। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद फिर मैं इसको नहला धुला के रेडी कर दी हूँ और सुला दिया था। और यहाँ पे हो गई है शाम, हम लोग जा रहे हैं फिज़ियोथेरेपी के लिए। और वट सावित्री का फास्ट है कल, तो उसके लिए सामान लेने जा रही हूँ मैं, जो भी लगने वाला है, मतलब पूजा पाठ का जो भी लगता है वो लेने जा रही हूँ। लेके आऊँगी, मतलब जब लेने जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी क्या क्या मैंने वहाँ से लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फिज़ियोथेरेपी में। इस बार मैं दूसरी जगह आई हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले जाती थी उनका टाइमिंग 7 बजे तक था और अब हमको लेट हो जाता है, बिट्टू जी टाइम पे नहीं आ पाते हैं, तो ये आराम से खुला रहता है देर तक। इवू 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 गग्गा कहाँ है? इवू इवू चा इवू चा यहाँ से वहाँ घूमे पड़ा है पूरे में, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर आ गया ना, नई नई जगह देख के। इवू कम यार इवू, कम टू मम्मा, कम 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 कम। कितने अच्छे से चलने लगा है। अब देखो, इधर से आओ, इधर से एकदम फ्री होके चलने लगा है, भाग भाग के। मिलो बच्चा, मेरी गुड़िया रानी आज चा जिन सर से हम लोग फिज़ियोथेरेपी कराते हैं ना, उनकी ये छोटी वाली बेटी है और ये लड़का उनके घर में आया हुआ है, तो बस इनके साथ खेलने में लगा हुआ था। ईवू बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ये दो बच्चों के साथ आराम से खेल रहा था। बिट्टू जी भी आराम से फ़ोन चला रहे थे बैठ के, और मैंने भी अच्छे से फिज़ियोथेरेपी ले ली थी। इन लोग ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे इसको सिखा रहे थे और ये भी आराम से छुप रहा था, मज़े ले रहा था। मेरे साथ ये घर पे अकेला रहता है ना, तो बच्चों वगैरह को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, तो मस्त इनके साथ खेल रहा था। फिर जब हम लोग जा रहे थे ना, तो इसका मन नहीं कर रहा था जाने का, इसको और खेलने का मन कर रहा था। फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट डे हम लोग फिर आएंगे, तो फिर चल लिया था साथ में। चलो, थेरेपी कराने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे सारा पूजा का सामान मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बिट्टू जी ने बोला कि चलो ये वाली शॉप में चलते हैं, वहाँ पे तुमको जो चाहिए है सब मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। मैंने सोचा चलो स्लीपर उतार देते हैं, सब भगवान का सामान अंदर मिलता है। तो बस यहाँ पे स्लीपर उतार के अब हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड, और जो भी सामान लगता है वो ले लेंगे। अच्छी बड़ी सी शॉप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह भी हैं। हर चीज़ एक जगह मिल जाती है ना, तो सही रहता है। और दुकान वालों को भी पता रहता है कि इस पूजा में क्या क्या सामान लगता है, तो वो भी बता देते हैं। बट इस पूजा में मुझे पता था क्या क्या लगता है, तो वो सब मैंने सामान ले लिया था। और यहाँ पे मैंने ना ये वट सावित्री व्रत कथा भी की, इसकी बुक भी ले ली थी, मेरे पास नहीं थी। तो वो सब लेने के बाद फिर भूख लगी थी हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे पानी पूरी खाए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रूट्स भी ले लेते हैं, फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो हमने यहाँ से ना वाटरमेलन और बनाना और अंगूर लिए खाने के लिए। उसके बाद गार्ड भैया के पास मेरा पार्सल रखा हुआ था, तो मैंने उनसे पार्सल लिया। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे घर, खाना पीना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। ये देखो पूरी अगरबत्ती इसने फेंकी है निकाल निकाल के बॉक्स से। घर का एक कोना नहीं बचा है जिसको इसने फैलाया नहीं है, सच में पूरा देखो सब समेटना पड़ेगा। ईवू अब अगर आप करें तो मैं पिटाई करूँगी, बेटा दूर हो जाओ, मम्मा समेट रही है। अब बहुत देर से खेल रहे हो आप यहाँ पे, चलो हटो। दिन में 3-4 बार करती रहती हूँ मैं बस। ये फोड़ डाला है एक तो इसके साथ वाला, पूरा हवन कुंड खंडित हो गया है, दूसरा लेना पड़ेगा। यूँ नहीं करो ना बेटा। ये जो हमारा सोफ़ा कम बेड है ना, इसका कवर भी धोना है। ये जब से आया है ना तब से धुला नहीं, देखो कितना गंदा हो गया है। ईवू को खाना खिलाओ ना तो इसमें चढ़ चढ़ के बैठ जाता है, और कुछ 2-3 बार तो इसमें सूसू भी कर दिया है उसने, तो बहुत गंदा हो गया है। तो इसको उतारती हूँ, वॉश करने के लिए डालती हूँ। वॉशिंग मशीन में सोच रही हूँ डाल दूँ, बट ख़राब ना हो जाए, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। डाल देती हूँ, वैसे होएगा तो नहीं ख़राब। ये अकेला सिंगल यही डालती हूँ, और इसके पिलो कवर्स भी डाल देती हूँ। ये भी बहुत गंदे हो रहे हैं, ये देखो। बच्चा घर में रहता है ना, चीज़ इतनी गंदी होती समझ नहीं आता, नीचे फेंक देता है, बार उठा के देखो क्या क्या लगा हुआ है इसमें। चलो निकालते हैं और इसको वॉश करते हैं। निकालते बनेगा कि मैं इसे अकेले ट्राई करती हूँ। चलो
निकाल दिया है कवर मैंने। देखो ये अलग अलग है, मतलब चेन लगी हुई है इसमें 3-4 अलग अलग बॉक्स टाइप के बने हुए हैं, इसलिए ये ना फोल्ड हो जाते हैं। अभी पता चला मुझे कि ये सिंगल सिंगल अलग अलग है, उसको पूरा इसमें डाल देते हैं ना तो एक सोफ़ा और बेड बन जाता है। आया एक्चुअली ये इसमें कवर चढ़ के ही था, तो अभी हम लोग ने जब से ख़रीदा ना तब से पहली बार ही कवर निकाल के धोने वाली हूँ मैं। तो मुझे अभी पता चला कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं 4 अलग अलग। चलो अब इसको धोने डाल देते हैं, फिर इसको मतलब इसमें फिर से इसमें लगाने के लिए देखते हैं कैसे लगेगा। लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कुछ। रात तक तो सूख जाएगा, बिट्टू जी आएंगे तो दोनों साथ में मिलके चढ़ा देंगे। फ़िलहाल अभी मैं धोने के लिए डाल देती हूँ। इसके कवर भी निकाल देती हूँ। सोफ़े के कवर को डाल दिया है मैंने धोने के लिए, और इसका ये सब यहाँ पे जमा दिया है किनारे। फिर कचड़ा यहाँ पे है ना, अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाएगा। अभी रुकमणी आई नहीं है, आएगी तो यहाँ पे अच्छे से लग भी जाएगा। सोफ़ा रखा रहता है ना तो बहुत ही कम मैं खसकाती हूँ, ऐसे ही वो झाड़ू पोछा लगा लेती है। तो आज पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, यहाँ पे सूख जाएगा कवर तो लगा देंगे फिर बाद में। कल ये वाले घर में इनॉग्रेशन है, ये हमारा घर है, ये बाजू में बना हुआ है घर। देखो वो भी लगी हुई है, झालर भी लगी हुई है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। कल इस घर का इनॉग्रेशन है, पूजा वगैरह चल रही है आज, तो यहाँ पे पार्टी होने वाली है, तो सामान वगैरह भी आ गया है। शायद ये कल ही लगेगा, आई थिंक। हाँ कल दोपहर में है पार्टी यहाँ पे, रात में लगाएं या कल लगाएं, सामान आ चुका है। रुकमणी आ गई थी, झाड़ू पोछा करके चली गई थी, फिर हमने नहाए धोए दोनों, फिर खाना वाना खाए और सो गए थे। और ईवू यहाँ पे उठ गया है, शाम को 6 बजे उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको तैयार व्यार करके ले जाती हूँ वॉक कराने के लिए, क्योंकि 6:15 6:30 तक तो धूप रहती है बाहर। अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैंने बोला चलो लेके चलती हूँ इसको साइकिल में। और मेरे को थ्रेडिंग भी बनवानी थी, तो वो भी मैं बनवा के आ जाऊँगी। बिट्टू जी को आज शायद थोड़ा सा टाइम लगने वाला था आने में घर, तो मैंने बोला मैं ही जाके बनवा के आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने साइकिल निकाली है, इसमें इसको बैठाऊंगी और ले जाऊँ, क्योंकि गोदी में उठाना तो पॉसिबल नहीं होता है इसको। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे वॉक कराऊंगी ईवू को, उसके बाद जाएंगे हम लोग थ्रेडिंग बनवाने के लिए। और यहाँ पे गार्डन में ना सजना भी चालू हो गया था, मुझे लगा दूसरे दिन सुबह होगा, बट ये रात में ही ये पूरा शायद टेंट वेंट लगा देंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे निकलते हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। पार्लर वाली आंटी को मैंने कॉल कर दिया था, वो बोली कि मैं घर में हूँ आप आ जाओ। तो बस मैं चली जाऊँगी इसको साइकिल में बैठा के बनवाने के लिए। और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ उनके घर, और जिसको देखो उनने ये ग्रीन शीट लगवाई है, क्योंकि सबके घर में डायरेक्ट वो आती है ना, धूप वगैरह बहुत तेज़ आती है, तो सब लोग ये ग्रीन शीट लगवा लेते हैं, तो इससे ना धूप बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। पहुंच गए हम लोग घर थ्रेडिंग बनवा के। यहाँ पे देखो सज रहा है, बिट्टू जी भी आ गए हैं, साथ में ही आ गए रास्ते में उनके। ये कल इनके घर में इनॉग्रेशन है, पूजा पाठ चल रही है 4 दिन से। चलो चलें ऊपर। सूख गया है हमारा सोफ़े का कवर, इतनी गर्मी है इंसान सूख जाए, ये भी सूख गया 2 घंटे में। चलो अब लगाते हैं ईवो। चलो छोटे छोटे किनारे किनारे, 2 बड़े बड़े बीच में, ये वाला कॉर्नर में। चलो लगाते हैं गाइस, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग को 1 घंटा हो गया था पूरा कवर चढ़ाते, लेकिन फिर भी बच गया था। तो मैंने बोला कि आप चढ़ाओ, मैं जा रही हूँ खाना बनाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे पना बनाने की तैयारी कर दी है और दाल चढ़ा दी है। दाल में तड़का लगाऊंगी, चावल बनाऊंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पे फाइनली सोफ़े का कवर लग चुका है। कम से कम 1.5 घंटा लग गया, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो ऑफिस से थक के आए, ऊपर से परेशान हो गए थे। उसके बाद हमने खाना पीना खाया और अंकल जी भी आ गए थे ये वाला पंखा निकाल के लेके जाने के लिए, ख़राब था तो बोले कि मैं दूसरे दिन ही बना के ले आऊँगा। तो बस ये निकाल के लेके चले गए हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है। रात में मैंने ऑयल लगवाया था बिट्टू जी से, क्योंकि आज बाल धोने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे बाजू वाला घर है ना, उनके यहाँ इनॉग्रेशन है, मतलब गृह प्रवेश है आज। तो हमारे घर के सामने जो पार्क बना हुआ है वहाँ पे पार्टी होने वाली है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे बाल धोने ही पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा गंदे थे। और लेकिन नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि साड़ी डिसाइड कर लूँ कि मुझे दूसरे दिन व्रत में कौन सी साड़ी पहननी है। तो एक ये वाली साड़ी है पीच कलर की, ये। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका ब्लाउज़ नहीं सिला हुआ है ना, और मेरे को लगता है कि ये कलर फास्ट में अच्छा भी नहीं लगता, मतलब पूजा पाठ में लाइट कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं। और एक साड़ी मेरे पास ये है, ये मैंने पहना हुआ था संतान साते, जब फर्स्ट फास्ट रखा था मैंने ईवू के लिए, उसमें पहनी थी मैंने वाली साड़ी। तो इसका ब्लाउज़ तो सिला हुआ है, ब्लाउज़ पहन के मैंने देख लिया है, सही साइज़ है, हल्का सा ढीला हो गया है बट मैं मैनेज कर लूँगी उसको।
तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली साड़ी पहन लूँ। और यहाँ पे सज चुका है, रुकमणी भी काम करके चली गई है, झाड़ू पोछा बर्तन उसको मैंने आज जल्दी बुला लिया था। मैंने बोला मुझे जाना है थोड़ा सामने, तो जल्दी आ जाना। वो भी काम करके चली गई थी और इनका भी यहाँ पे पूरा मतलब हो गया है सब कुछ। और अब मैं जा रही हूँ ईवू को नहलाऊंगी और उसके मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल दिए हैं। थोड़ा सा मुझे मुदले मुदले लग रहे थे, मतलब धोए थे मैंने ये, तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर देती हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा। ये भी पहना दूंगी मैं इसको, थोड़ा सा पतला भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो बस इसको मैं यहाँ पे नहला धुला के तैयार कर दी हूँ। और ग्रेप्स दे दी हूँ खाने के लिए, क्योंकि इसको ना भूख लग रही थी और नहाने के बाद ना इसको सीधे सोना होता है, तो मैं सुला तो सकती नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो ग्रेप्स दे देती हूँ, इसको खा लेगा बैठ के। और फिर मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मैंने भी पतला सा सूट पहन लिया है, बहुत ही मतलब हल्का है ये वाला सूट, तो मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था एक दूसरा सूट है रेड कलर का, लेकिन उसमें बाहें हैं फुल है, तो मैंने सोचा था वो पहनूंगी, लेकिन फिर मैंने यही पहन लिया है। तैयार होकर यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और इनके यहाँ बहुत सारे गेस्ट भी आ चुके हैं, सब बाहर खड़े हुए हैं। चलो हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं घर अंदर से कैसा बना हुआ है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इनके घर में। यहाँ पे शायद इनका सबसे आगे मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे ही पूजा पाठ हो रही थी 3-4 दिन से। और इतने सारे गेस्ट थे कि घर दिख ही नहीं रहा था कहाँ पे कैसा बना हुआ है। तो भाभी मिली थी मुझे, तो बोली कि बाद में आना, आराम से बैठ के तुमको पूरा घर दिखाऊंगी मैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं बाद में आराम से आऊँगी, आराम से बैठेंगे, फिर आपका पूरा घर देखेंगे अच्छे से। उसके बाद भाई बोली चलो पहले खाना खा लो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी खाना खाने के लिए, और इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी थी, धूप भी थी, और यहाँ पे इतने सारे आइटम थे खाने के लिए। लेकिन ना मैं बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं अकेले चली गई ईवू को लेके। ना वो नीचे खड़े हो रहा, नीचे खड़े कर रही हूँ तो यहाँ वहाँ भाग रहा है, और गोदी में खाना ले रही हूँ उसको लेके तो पूरी सब्जी के अंदर हाथ डाल दे रहा है। बहुत ज़्यादा मैं पछता रही हूँ कि मैं क्यों चली गई थी, अच्छा नहीं जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाई हूँ, भूख भी नहीं थी मुझे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत स्वीट डिश ली और वो सब खाई, थोड़ा बहुत ईवू को भी मैंने खिलाया। उसके बाद मैं दोबारा से चली गई हूँ भाभी के घर, उनको लिफाफा देने शगुन का। तो ये है भाभी, इनका घर है, बहुत स्वीट नेचर है इनका, बहुत अच्छा नेचर है। आ गए हैं गाइस हम लोग घर। बहुत परेशान हो गई, ये लड़का बहुत परेशान करता है। नहीं वो उसको नहीं छुओ, चलो। घर पहुंच गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कूलर लगा दिया है, कपड़े चेंज करूँगी अपने, और फिर ईवू के भी कपड़े चेंज करूँगी, उसको भी गर्मी लग रही थी और रो रहा था वो सोने के लिए, उसको नींद भी आ रही थी। खाना वाना मैंने उसको थोड़ा बहुत खिला दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको सुला दिया है और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे व्लॉग एडिट करने के लिए। जो व्लॉग आप ये देख रहे हैं यही व्लॉग मैं एडिट करके आज ही डाल दूँगी। और मुझे शाम को जो कल फास्ट है वट सावित्री का, उसमें जो जो बनता है खाने का, वो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, वट सावित्री स्पेशल व्लॉग में। तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय।